हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में सभी क्लास 8 के जो भी एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे द्वारा ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम ऑफ द सेट ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है, चैप्टर 2 आप लोगों के लिए। तो इसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई थी। जो बच्चे नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में जो बच्चे पुराने हैं वो ये बताएं कि वीडियोस देखने पर उनको चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जरूर कमेंट करें। और साथ ही में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। अब मैं उन जो फार्मूले थे, जो चीजें थी, उसको मैंने बता दिया था पिछली वीडियोस में। और इसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी करवाई थी ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम ऑफ सेट में, पर्टिकुलर कार्डिनल नंबर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे। आज उसी पर आगे जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन से मैं आज शुरुआत करता हूँ। आज के इस सीरीज का बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम ऑफ सेट पर। इसमें कह रहा है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों 10 दे रखा है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 15 दे रखा है। बहुत ही प्यारा सवाल, काफी पूछा जाने वाला। एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 दे रखा है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बच्चों 7 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बहुत ही प्यारा सवाल आज की सीरीज का, ठीक है। तो अगर मैं आपको याद होगा मैंने 5 फार्मूले बताए थे, उन पांचों फार्मूले पर बेस्ड आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक फार्मूला जिसमें मेरा जो आपको बताने की सीरीज का जो दूसरा फार्मूला था, आप देखेंगे कार्डिनल नंबर पर बेस्ड जो मैंने सेकंड फार्मूला लिखा था आपके लिए कि कार्डिनल नंबर सेकंड फार्मूला है बच्चों। इसको आपके कॉपी पर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा। मैंने बताया था कि जो ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर होती है बच्चों, ए की कार्डिनल नंबर प्लस बी की कार्डिनल नंबर माइनस इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर, ये मैंने फार्मूला बताया था। इस बार हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ए की कार्डिनल नंबर 10 है, बी की कार्डिनल नंबर 15 है, ए इंटरसेक्शन बी की 7 है। तो 10 प्लस 15 25 माइनस 7 बच्चों कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर 18 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 हम लोग लेंगे। लेट द, कह रहा है यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू बी द यूनिवर्सल सेट। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का पार्ट करने की कोशिश करें। यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी, एंड कह रहा है ए एंड बी बी एनी टू सेट। ए और बी दो सेट हैं, किस तरह के हैं कि जो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ यू दिया है बच्चों, यू की कार्डिनल नंबर वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ए की कार्डिनल नंबर 12 दे रखा है, ए की कार्डिनल नंबर बच्चों 12 दे रखा है। बी की कार्डिनल नंबर बच्चों 4 दे रखा है। एंड ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट की, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनल नंबर बच्चों आपको जो दे रखा है 17 दे रखा है। कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करवा रहा है पहला नंबर पे। पहले पार्ट में कह रहा है आप निकालो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरे पार्ट पर आपको दिखलवा रहा है क्या निकला रहा है, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर। तीसरे पार्ट पर ए माइनस बी की कार्डिनल नंबर, ए डिफरेंस बी की कार्डिनल नंबर। और बच्चों चौथे पार्ट पर निकला रहा है बी डिफरेंस ए की कार्डिनल नंबर। ये 4 पार्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है। यहाँ पर सिर्फ हमें फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार फार्मूले बच्चों को रिवाइज करा देता हूँ, पांचों फार्मूले, उसके बाद से ये क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा मैंने कार्डिनल नंबर पर बेस्ड पहला फार्मूला बताया था कि कोई भी सेट है उसकी कार्डिनल नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट के कार्डिनल नंबर का जो सम होता है वो पूरे यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल नंबर के इक्वल होता है। पहला फार्मूला मेरे द्वारा बताया गया था। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि ए यूनियन बी की जो बच्चों कार्डिनल नंबर होती है
ए की कार्डिनल नंबर प्लस बी की कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर। जस्ट मैंने इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन आपसे पीछे करवाया। तीसरा फार्मूला मैंने बताया था कि जो ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर होती है बच्चों, ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर होती है, वो कार्डिनल इक्वल टू होता है ए डिफरेंस बी की कार्डिनल नंबर प्लस बी सेट की कार्डिनल नंबर के इक्वल होता है। जो चौथा फार्मूला मेरे द्वारा बताया गया था कि ए की कार्डिनल नंबर माइनस ए माइनस बी की कार्डिनल नंबर ये इक्वल टू होता है यार ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर के इक्वल होता है। पांचवा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बच्चों बी माइनस ए, ये प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के। ये पांचों फार्मूले मैंने आपसे बताया था कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, ये बच्चों कार्डिनल नंबर पर बेस्ड है कि अगर आप कोई भी दो सेट ए और बी ले और उनके कार्डिनल नंबर को ले और इसके बाद इन फार्मूले में वैल्यू पुट करें कार्डिनल नंबर की, तो आप देख पाओगे कि ये सारे फार्मूले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यू सेम आएगी, मीन्स ये पूरी तरह से वेरीफाइड होगी। ओके, चलिए आप देख पा रहे हैं इसमें u की कार्डिनल नंबर सेट u की कार्डिनल नंबर दे रखा है, a की कार्डिनल नंबर दे रखा है, b की दे रहा है, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनल नंबर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है आपको a इंटरसेक्शन b की कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करवा रहा है कि a इंटरसेक्शन b की कार्डिनल नंबर। जैसे हम लोगों ने पहला फार्मूले में देखा कि कोई भी सेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी जो कार्डिनल नंबर होती है बच्चों यूनिवर्सल सेट के इक्वल होती है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है। तो अगर मैं इस पर ये पहले फार्मूले से यही चीज बनाना चाहूं तब भी ये चीज ट्रू होगी कि जो a इंटरसेक्शन b की कार्डिनल नंबर होगी और इसके कॉम्प्लीमेंट की बच्चों कार्डिनल नंबर होगी वो हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगी। तो अगर मैं रखूं कि a इंटरसेक्शन b की हमसे तो पूछ रहा है लेकिन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट की 17 है, यूनिवर्सल सेट की कार्डिनल नंबर बच्चों 20 हो जाएगी। तो a इंटरसेक्शन b की कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 17 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर कोई भी सेम दोनों सेट होना चाहिए, बस सिर्फ एक में कॉम्प्लीमेंट हो एक में कॉम्प्लीमेंट ना हो। 100% अगर आप बी भी लोगे, बी की कार्डिनल नंबर और बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनल नंबर तब भी यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आप ए माइनस बी लो और ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट लो तब भी यूनिवर्सल सेट आएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ए के लिए लिया गया है तो सिर्फ सेट ए में ही वेरीफाई करेगा। कोई भी सेट यहाँ ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, लेकिन जरूरी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट अगला होना चाहिए। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की ये कितना आ गई? 3। दूसरे में ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर, आप सेकेंड फार्मूला लगा दीजिए तो आप कहोगे कि सर ये दूसरा पार्ट है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे कि सर ए की कार्डिनल नंबर प्लस बी की कार्डिनल नंबर माइनस इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर। ए की कार्डिनल नंबर बच्चों कितना हमारी दे रखा है? 12 दे रखा है। बी की कार्डिनल नंबर कितना दे रखा है बच्चों? 4 दे रखा है। अब देखिए इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लिए हैं तो उसको यहाँ पर हम पुट करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनल नंबर हमने कितना निकाला है? 3 निकाला है। ये पहला पार्ट का सोल्यूशन है बच्चों। ये 12 प्लस 4 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन, ए माइनस बी के कार्डिनल नंबर निकालने के लिए आप तीसरा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इनमें से आपको देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। तो इनमें से जैसे फार्मूले में 3 टर्म्स है तो 2 की दे के तीसरा पूछेगा। अब आपको इनको क्वेश्चन से जोड़ना है कि मैं कौन सा अप्लाई करूं कि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाला है। जैसे मैं तीसरा अप्लाई करूंगा अगर फार्मूला कि ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर बच्चों ये इक्वल है ए डिफरेंस बी की कार्डिनल नंबर प्लस सेट बी की कार्डिनल नंबर। जैसे ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर अभी निकली देखिए 13, ए डिफरेंस बी की कार्डिनल नंबर आपसे क्या कह रहा है? निकलवा रहा है ए डिफरेंस बी की। लेकिन जो सेट बी की कार्डिनल नंबर है बच्चों वो कितना दे रखा है? 4। तो ए डिफरेंस बी की कार्डिनल नंबर कितना आएगी? 13 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
तो ए डिफरेंस बी के कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगी बच्चों? 9 हो जाएगी। ठीक है, बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बी माइनस ए की फाइंड इसको लगा सकते हैं नंबर 5वां वाला फार्मूला। आप देख पाएंगे कि सब कुछ आपको पता है, फार्मूला आपके सामने है। ए माइनस बी की कार्डिनल नंबर, मैं फार्मूला फिफ्थ लगा रहा हूं बच्चों, फार्मूला जो फिफ्थ है। ए माइनस बी की कार्डिनल नंबर आपने कितना निकाला है? आप कहोगे कि सर ये मैंने निकाला है 9, तो हम लोग लिख देंगे 9 प्लस बी माइनस ए की हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, और ए इंटरसेक्शन बी की हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं कितना बच्चों? 3। ये इक्वल टू में होगा किसके? ए यूनियन बी की कार्डिनल नंबर, जो कि हम लोगों ने कितना निकाला है? 13। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 13। तो बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर आपका कितना हो जाएगा? 13 माइनस 12, बी कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि जो बी माइनस ए की कार्डिनल नंबर निकली वो आपकी कितना निकली? 1 निकली। तो इस प्रकार से आपको इन पांचों फार्मूलेज की हेल्प से जो भी कार्डिनल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आपको रिलेट करते हुए आसानी से आप कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इस चीज को, फार्मूलों को 4-5 बार लिखिए, जैसे मुझे लर्न है आपको भी लर्न हो जाएंगे। और साथ ही में आपको जो क्वेश्चंस है इनको बस ये देखना है कि मैं किस किस फार्मूले को पहले लूं, क्या क्या दिया है, कि मुझे क्या क्या पता चल जाए, जिसकी वजह हेल्प से मैं सारी वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर पाऊं। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ यहाँ पर होती हैं जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस माने जाते हैं आपके लिए। हम लोग उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम से मैं ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम के इस चैप्टर में मैं क्वेश्चन लेता हूं। आज के सीरीज का तीसरा सवाल क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, बच्चों 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास like either orange or grapes or both, 20 of them like oranges, 20 of them like oranges while 10 like both, while बच्चों 10 like both. Draw a Venn diagram, and find how many like, नंबर फर्स्ट में कर रहा है ओनली ऑरेंज पूछ रहा है। ग्रेप्स दूसरा पार्ट है आपका, थर्ड में कह रहा ओनली ग्रेप्स। ये क्वेश्चन है आपके। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान प्रोसेस के तहत। कह रहा है क्वेश्चन 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, देखिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट है आपके, लाइक आइदर ऑरेंज और ग्रेप्स आर बोथ। कह रहा है या तो वो ऑरेंज पसंद करते हैं या ग्रेप्स पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज वाले भी हैं, ग्रेप्स वाले भी हैं, दोनों भी हैं। तीन टाइप के बच्चे हैं, या तो ऑरेंज उठा लेते हैं या ग्रेप्स उठा लेते हैं या दोनों उठा लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऑरेंज वालों की केवल बात करूं, 20 ऑफ देम लाइक ऑरेंजेस, 20 उनमें से ऑरेंज लाइक करते हैं और 10 क्या करते हैं? बोथ, दोनों चीज लाइक करते हैं। दोनों का मतलब कि उसमें बच्चों ऑरेंज भी आ जाएगा और ग्रेप्स भी आ जाएगा। तो आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाना है? वेन डायग्राम बताना है। ठीक है,
तो मैंने वेन डायग्राम बनाने का आपको तरीका बताया था कि एक हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे दो चीजें हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक ऑरेंज है और एक आपका ग्रेप्स है। ये मेरा बच्चों ऑरेंज का कॉलम हो गया, ये मेरा बच्चों ग्रेप्स का कॉलम हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग कॉमन भरते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 लाइक बोथ, यहाँ पे 10 है जो दोनों पसंद करते हैं, ऑरेंज भी और ग्रेप्स भी। जो 10 हो जाएगा बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ये बोथ को सिंबलाइज करता है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको सेट कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद एक एक का देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि 20 ऑफ देम लाइक ऑरेंजेस। अब बताओ, ये ऑरेंज का डब्बा था, ये पूरा ऑरेंज का गोला था, इसमें जो इतने पोर्शन में आ गए वो दोनों वाले आ गए, जिनकी संख्या बच्चों कितना है, 10 है। तो ये पूरा मेरा ऑरेंज का जो सर्कल था वो कितना था बच्चों, 20 था। तो ये इधर का 10 हो गया, तो बच्चों यहाँ का कितना बचेगा, मेरा 10 बचेगा। ध्यान रखना है, यहां मैं एक चीज को, एक टर्म्स को क्लियर करूंगा फिर से एक बार, ऑरेंजेज, ओनली ऑरेंजेज। जब ओनली ऑरेंजेस की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो कॉमन है ऑरेंज में, कॉमन है ऑरेंज एंड ग्रेप्स, उसको बच्चों हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ओनली ऑरेंज का मतलब केवल और केवल ऑरेंज होना चाहिए, फिर कॉमन नहीं चलना चाहिए। और जब ऑरेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑरेंज तो रहेगा ही रहेगा, ओनली ऑरेंज, अब प्लस साथ में जो कॉमन होंगे, किसके कॉमन, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स के, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऑरेंजेस की बात करेगा तो बच्चों ये 20 है, ये पूरा गोला कंसीडर होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा सर्कल होगा ये ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर अगर ओनली ऑरेंजेस की बात करेंगे तो बच्चों सिर्फ ये इतना गोला रिप्रेजेंट होगा, ये कॉमन वाला पोर्शन छूट जाएगा, ये ओनली ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो जो ओनली ऑरेंजेस है, अगर ये पूरा ये आपका कितना था बच्चों, 20 था, तो इधर भी ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि 50 स्टूडेंट है पूरी क्लास में। क्लास में कितने स्टूडेंट है बच्चों, 50 स्टूडेंट है, जिसमें कि आपने देखा कि किस प्रकार से ओनली ऑरेंज वाले कितने निकल आए, इतना ही बनाने पर हमारा कितना निकल आए बच्चों, 10 निकल आए। अभी ग्रेप्स एंड ओनली ग्रेप्स पता है, आपको पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे क्लास की जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो कितनी है आपकी, 50 है। मतलब यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 50 है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ऑरेंज और ग्राफ्स, ऑरेंज के लिए अगर मैं ओ सिंबल यूज करूं, ग्रेप्स के लिए बच्चों जी सिंबल यूज करूं, तो मतलब दोनों मिलाकर देख रहा है, ऑरेंज ग्रेप्स एंड बोथ, मतलब ऑरेंज और ग्रेप्स दोनों का जो यूनियन है उसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। केवल ऑरेंजेस की कितना दे रखा है बच्चों, आप कहोगे कि सर 20 दे रखा है। कॉमन ऑरेंज और ग्रेप्स का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है बच्चों, 10 दे रखा है। अगर मैं ग्रेप्स का निकालना चाहूं तो आप कहोगे कि मैं सर हम उस फार्मूले को लगा देंगे, ऑरेंज यूनियन ग्रेप्स इज इक्वल टू ऑरेंज की कार्डिनल नंबर प्लस ग्रेप्स की कार्डिनल नंबर माइनस ऑरेंज इंटरसेक्शन ग्रेप्स की कार्डिनल नंबर। ऑरेंज यूनियन ग्रेप्स कितना दे रखा है, 50, ऑरेंजेस की 20, ग्रेप्स का पता नहीं है, और ऑरेंज और इंटरसेक्शन ग्रेप्स कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रेप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेप्स की कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगी बच्चों, 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो जो ग्रेप्स वाले आ गए उनकी संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 40। मतलब ये जो पूरा गोला है
ये पूरा गोला जिसमें इंटरसेक्शन भी जुड़ा हुआ है, ये पूरा, इनकी टोटल की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 40। लेकिन हम जब ओनली ग्रेप्स निकालेंगे तो मैंने क्या बताया कि जो ये इंटरसेक्शन है इसको हटा देंगे, अभी जस्ट बताया ऑरेंज में, ये इंटरसेक्शन हम हटा देंगे, सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे। तो आप कहोगे कि सर ये 10 थे हटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? ओनली ग्रेप्स में आप कहोगे कि सर 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये पूरा मिला के कितना था? 40 था। आप यहां से भी कर सकते हैं कि जब ग्रेप्स वाला 40 है, ओनली ग्रेप्स आपसे कहेगा, तो आप क्या करोगे? 40 माइनस 10 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो ये क्वेश्चंस है उनको समझना है और ध्यान से सॉल्व करना है और उनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। और भी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो आपके लेवल के हैं और आपके पैटर्न के हैं, जहां से आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, आज की सीरीज का नंबर 4था क्वेश्चन, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 1000 people 560 have a TV, 560 have a बच्चों TV, 250 have a computer, 250 have a computer and 130 have both। बहुत ही प्यारा सवाल, 130 है बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव, नंबर फर्स्ट में कह रहा ओनली ए टीवी, नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है ओनली ए कंप्यूटर, नंबर तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आइदर ए टीवी आर ए कंप्यूटर आर बोथ, आइदर ए टीवी आर ए कंप्यूटर आर बोथ। नंबर फोर्थ में कह रहा है नाइदर ए टीवी नार ए कंप्यूटर। ये आपका क्वेश्चन है नंबर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपुल, 1000 लोगों का एक ग्रुप है, 1000 लोग हैं, जिसमें 560 टीवी रखते हैं, 250 कंप्यूटर रखते हैं और 130 बच्चों बोथ रखते हैं। इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे बिना किसी भी कैलकुलेशन के। आप कहोगे सर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, यहाँ पर 2 सर्कल बना देंगे, एक हमारा टीवी को रिप्रेजेंट करेगा, एक हमारा सर कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन आपके कितने है बच्चों? 130, तो आप कहोगे सर इनको बीच में डाल देंगे, ओके। अब इसके बाद 560 है टीवी, तो 560 ये वाले हैं, देखिए पूरा सर्कल, ओके। और इसके बाद 250 है कंप्यूटर, तो 250 कंप्यूटर का पूरा हो जाएगा। अगर हम लोग ओनली टीवी की बात करें तो देखिए, ओनली मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल जो टीवी के होंगे जो कॉमन होंगे उनको माइनस कर देंगे, ये कितना बचेगा बच्चों? 560 माइनस 130, ये ओनली टीवी आएंगे, 0 6 में 3 गए 3, 5 में 4 गए 1, तो 430 पर्सन्स हैं या पीपल्स हैं जो ओनली टीवी देखते हैं। ऐसे ओनली कंप्यूटर करोगे तो आप कहोगे कि सर इधर का हम लोग कर देंगे 250 माइनस 130 कॉमन, 0 5 में 3 गए 2, ये कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा, ओके। अब आप देख पा रहे हैं 2 पार्ट हो गए, ओनली टीवी आपने देखा कितना आसानी से आ गए 430, ओनली कंप्यूटर कितना आ गया 120। आइदर टीवी, या तो टीवी देखें या तो कंप्यूटर देखें या तो दोनों चीज देखें,
टीवी स्पेशली कितने आ गए, आप कहोगे कि सर 430 आ गए। कंप्यूटर स्पेशली कितने आ गए, आप कहोगे सर 120 आ गए। अब बोथ वाले कितने आ गए बच्चों, 130 आ गए। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके तीसरे का आंसर निकलेगा। जो वो नंबर ऑफ पीपुल होंगे जो टीवी, कंप्यूटर या बोथ दोनों चीज देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 3 + 2 5 5 + 3 8 1 1 2 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 680 पीपुल हैं जो या तो टीवी देखते हैं, या तो कंप्यूटर देखते हैं, या तो दोनों चीज देखते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है नाइदर टीवी नॉर कंप्यूटर, ना तो टीवी देखे ना तो कंप्यूटर देखे। अब बताओ अगर आपके पास कितने पीपुल थे, 1000 पीपुल थे, और 1000 पीपुल में देखने वालों की संख्या कितनी थी, चाहे टीवी देखे चाहे कंप्यूटर देखे चाहे दोनों चीज देखे, 680 थे। तो ना देखने वाले कितने थे, तो आप कहोगे कि सर 1000 से आप सीधा 680 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 0 2 3। ये जो 320 पीपल आ जाएंगे वो ना तो टीवी देखेंगे और ना ही कंप्यूटर देखेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है, और इनको बहुत ही सिंपल प्रोसेस के तहत जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे पर कर पाएंगे। ये आपके वेन डायग्राम पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं उन क्वेश्चंस को मैंने कराने की कोशिश की। तो आप इन क्वेश्चंस को और भी आपके बुक में होंगे। ये मैंने सेलिना और दासगुप्ता पब्लिकेशन दो का कॉम्बिनेशन लिया, उसमें जितने टाइप्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको कराने की कोशिश किया। अगर आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक चलती हो, अगर आप एसएससी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई नया क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं बुक का नाम लेकर, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, लेक्चर समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें जिनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस का लाभ मिल सके। साथ में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं, किस स्टेट से, कौन सी जगह से, मुझे समझ पाए आए कि जो ये मेरे वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।